Om Namah Shivaya. Hello, I am Divya Praswani, spoken English teacher. Welcome to Om DDPL Luxury Spoken English Institute. How are you doing? भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम है। भाषा के अंतर्गत आपको दो तरीके की ग्रामर मिलेगी। एक तो होती है आपकी प्रैक्टिकल ग्रामर और दूसरी एकेडमिक ग्रामर। प्रैक्टिकल ग्रामर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होती है और एकेडमिक ग्रामर हमें स्कूल में मिलती है। प्रैक्टिकल ग्रामर जैसे कि एक बच्चा है, आसपास के एनवायरनमेंट में हिंदी बोल रही है, जैसे मैं इंडियन हूँ और इंडिया की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। आसपास के एनवायरनमेंट में इंडिया में अधिकतर हिंदी ही बोली जाती है। तो एक बच्चा जो है बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता है। कैसे? वो तो स्कूल तो जा नहीं रहा, लेकिन वो एक भाषा बहुत अच्छी बोल रहा है। मीन्स स्कूल जाने से पहले बच्चा भाषा बहुत अच्छी बोलना सीख जाता है। अभी तो खैर जल्दी स्कूल में बच्चों को जो है एडमिशन दिलवा दिया जाता है, तो फिर भी बच्चा जो है थोड़ा बहुत बोलना सीखता है। मीन्स स्कूल वालों की ये भी कंडीशन होती है कि वो मीन्स थोड़ी बहुत बात कर पाए। मीन्स उसे पानी वगैरह चाहिए या कोई चीज़ चाहिए तो वो बता सके। तो वैसे अधिकतर जो है बच्चा स्कूल जाता है तो वो एक अच्छी भाषा बोल रहा होता है। इसके अलावा जैसे अगर जापानीज़ है तो वो जापानीज़ बहुत अच्छी बोल रहा होगा, यानी कि जापान में रहता है तो जापानीज़ बहुत अच्छी बोल रहा होगा। चाइना में रहता है मीन्स चीन में रहता है तो वह मीन्स बच्चा चाइनीज़ बहुत अच्छी बोल रहा होगा। इसी तरीके से इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में और भी भाषाएं हैं बहुत सारी, जैसे बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, मलयालम है, साउथ की जितनी भी भाषाएं। ऑनलाइन आप सर्च करके देख लीजिएगा, इंडिया की जितनी भी भाषाएं, यहाँ तक कि वर्ल्ड की सारी जितनी भी भाषाएं वो आपके सामने आ जाएंगी। तो वहाँ का बच्चा जो है मीन्स 5 साल तक का बच्चा बहुत अच्छी भाषा बोलता है। अब उसके पास एकेडमिक नॉलेज तो नहीं है इतनी। मीन्स आजकल तो 2.5-3 साल के बच्चे को ही स्कूल में डाल दिया जाता है। मीन्स प्ले ग्रुप से मीन्स एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। पर एक आप देखेंगे 4 से 5 साल का बच्चा बहुत अच्छी भाषा बोल लेता है। मीन्स उसे जो भी चीज़ चाहिए आसपास के जो एनवायरनमेंट में से वो भाषा को गेट करता है और वो उसे भाषा बहुत अच्छी बोल लेता है। तो आसपास के एनवायरनमेंट में से जो है हमें प्रैक्टिकल ग्रामर मिलती है और स्कूल में जब हम जाते हैं तो एकेडमिक नॉलेज मिलती है। यहाँ पर जो है आपको भाषा की प्रैक्टिकल ग्रामर सिखाई जाती है। उसके लिए आपको जो है एकेडमिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स बेस आपका क्लियर होना चाहिए। मीन्स आप 7th पास हैं तो आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। मैं इंडियन पैटर्न के हिसाब से बता रही हूँ। मीन्स इंडिया में जो है एजुकेशन के जो सिस्टम है, एजुकेशन का जो सिलेबस है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जो अगर आप लोग इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप 7वीं जो है पास होनी चाहिए। वैसे अगर आप में लगन है, किसी चीज़ को सीखने की इच्छा है, मीन्स इंटरेस्ट होना चाहिए हर एक चीज़ में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप 5th पास हैं तो भी आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश जो है बोल सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है आपकी इंटरेस्ट की। मीन्स कोई भी चीज़ आपको सीखनी है। मैं केवल इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात, अगर आपको परमात्मा को पाना है तो भी उसके अनुशासन है, नियम है। उन मार्गों पे चलकर ही आप लोग जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश को प्राप्त करने का भी
जो है इंग्लिश को प्राप्त करने के नियम हैं, अनुशासन। इन नियमों पर चलकर ही आप लोग इंग्लिश को जो है सीख सकते हैं और इंग्लिश को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला नियम क्या आता है? सबसे पहले मैं परमात्मा मीन्स ईश्वर, जिसे कि आप लोग मानते हैं और जानते हैं, मेरे जो इष्ट देवता हैं वो शिव जी हैं। ओम नमः शिवाय। और आपके जो भी इष्ट देवता हैं, आपको उनका ध्यान करके इस कोर्स को स्टार्ट करना है। जैसे मेरे इष्ट देवता जो हैं शिव जी हैं, और हमारे कुल देवता जो हैं वो झूलेलाल जी हैं। हम लोग सिंधी हैं, तो आपके जो भी इष्ट देवता हैं, कुल देवता हैं, जो भी गुरु जी हैं, उनको प्रणाम करके ही हर एक कार्य को जो है प्रारंभ करें। जैसे हम लोग गणेश जी का जो है नाम लेते हैं, उसके बाद उस कार्य को, कोई भी काम का हम शुभारंभ करते हैं तो गणेश जी का नाम लेते हैं और कार्य को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से मैं कोई भी काम स्टार्ट करती हूँ, जैसे मैं ये कोर्स को जैसे आरंभ कर रही हूँ, तो मैं अपने कुल देवता और अपने इष्ट देवता को प्रणाम करती हूँ। इसी तरीके से हमारी जो वैष्णो देवी माता हैं, दुर्गा माता हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारे जो गुरुजन हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ, जो कि अमरापुर के गुरु जी हैं हमारे सतगुरु स्वामी टेहूराम जी महाराज, सतगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, और जितने भी अमरापुर के गुरु हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और हमारे राधा स्वामी जी के जितने भी गुरु हैं मैं उनको प्रणाम करती हूँ। इसी तरीके से जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ। इसके अलावा मानवीय जो रजनीश ओशो जी हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और इस कोर्स को आरंभ करती हूँ। हर एक चीज़ को सीखने के, हर एक चीज़ को प्राप्त करने के नियम होते हैं। इसी तरीके से परमात्मा को प्राप्त करने के भी नियम हैं। एक अंधेरी रात एक युवक एक साधु के साथ कुटिया से बाहर आया, तो उस युवक ने जो है जो साधु जी थे उनको बोला कि बहुत अंधेरा है, क्या आप मेरे साथ ना चलेंगे? क्या आप मेरी मदद ना करेंगे गंतव्य तक पहुंचने में, मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचने में? तो जो साधु था उसने दिया जलाया और उसके साथ हो लिया। अब थोड़ी दूर पहुंचे थे और साधु ने जो है दिए को बुझा दिया। तो उस युवक ने कहा कि ये क्या किया आपने? अभी तो हमने कुटिया का दरवाजा ही पार किया है और आपने जो है इस दिए को बुझा दिया।
तो साधु ने बोला कि दूसरों के जो जलाए हुए प्रकाश से और दूसरों के दिए से हम लोग जो है अपने गंतव्य तक, अपने डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। खुद का ही दिया हो तो हम लोग जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। दूसरों के दूसरों के दियों से, दूसरों के जलाए हुए प्रकाश से हम कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपना ही दिया हो, अपने भीतर से ही प्रकाश उठे तो ही हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के भी जो है नियम होते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश को भी हमें प्राप्त करना है, इंग्लिश को सीखना है, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जो है नियमों का पालन करें। सबसे पहला नियम आपको जो है आधे घंटे की जो है राइटिंग प्रैक्टिस दी जाएगी। तो आपको जो है अपनी राइटिंग प्रैक्टिस जो है करनी है। डेली कॉन्वर्सेशन करना है आपको आधे घंटे का, जैसे आपको होमवर्क दिया जाएगा उसके बाद आधे घंटे की आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन लेसन ले रहे हैं तो आप अपनी फैमिली में सबको बता देंगे कि अभी आप ऑनलाइन लेसन ले रहे हैं, तो अभी आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेसन लेने से पहले आप अपने सारे काम कीजिए, और जब लेसन ले रहे हैं तब आप कोई काम नहीं कर सकते। लेसन के जैसे लेसन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद जो है आप अपने सारे वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए इसके अंतर्गत। और इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बोल के मैं रुक जाऊं, आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसको आपको दोहरा देना है। जितना भी मैं इंग्लिश में बोलती हूँ आपको जितना समझ में, एक तो हो गई आपकी सेंटेंस के बाद, और दूसरा अगर मैं एक सेंटेंस से आगे भी बोलती हूँ 3-4 सेंटेंसेस से एक साथ बोल देती हूँ तो नो प्रॉब्लम्स। आपको क्या करना है उस सेंटेंस में से या जितनी भी मैंने इंग्लिश की भाषा बोली उसमें से जितना भी आपको समझ में आता है आपको उसको दोहरा देना है। सबसे पहला तो हो गया आपका कि जैसे आपका कंसंट्रेशन, जब मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन तो आपका कंसंट्रेशन पूरा क्लास में रहना चाहिए। दूसरा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तीसरा आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। चौथा हो गया आपका कॉन्वर्सेशन का पार्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया कोई भी इंग्लिश का जैसे मैंने सेंटेंस बोला या थोड़ी भी मैंने इंग्लिश लैंग्वेज बोली तो उसमें से आपको जितना समझ में आए, आप ऑनलाइन लेसन ले रहे हैं तो आपको दोहरा देना है। जैसे मैंने बोल दिया इट विल टेक टाइम, तो आपको समझ में आया टेक टाइम, तो आपने टेक टाइम बोल दिया। आई मीन इट, मैंने आपको बताया आई मीन इट, तो इसमें से आपको समझ में आया मीन इट, तो आपने बोल दिया मीन इट। जितना भी आपको समझ में आ रहा है मैं बोलती हूँ इंग्लिश में, तो आपको उस चीज़ को दोहरा देना है। गॉट इट? ओम नमः शिवाय।